अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हमने अब दराज के ऊपर सेलर अकाउंट भी बना लिया, प्रोडक्ट हंट भी कर ली, लिस्ट भी कर ली, प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल लिया। अब जो खुशी के लम्हात है वो ये है कि ऑर्डर आ गया। अब ऑर्डर को कैसे मैनेज करना है, ऑर्डर जो है वो किस तरह हमने कस्टमर तक पहुंचाना है। लाइक क्या, अब हम जा रहे हैं कि दराज सेलर सेंटर के ऊपर। दराज सेलर सेंटर हमें बताएगा कि जी फलां आपको ऑर्डर आया है, ये कस्टमर का एड्रेस है तो आप करें। तो ये हमारे सामने है, वो दराज ऑलरेडी ओपन है, तो अब आप चेक कर सकते हैं कि हम जाएंगे, ये वाला जी ऑर्डर एंड रिव्यू। तो जैसे ही मैंने ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक किया तो अब आप चेक कर सकते हैं कि वो सारी की सारी डिटेल हमें बता रहा है। लाइक यहाँ पे क्या होगा कि हमारे सारे के सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे जो कि आपके जो है वो डिलीवर हुए हैं नहीं हुए हैं, वो सारे ऑर्डर्स जो है वो यहाँ पे हमारे पास डिटेल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो है वो सिर्फ उन्होंने ऐड टू कार्ड किया है या अभी उन्होंने पे नहीं किया, या वो कैश ऑन डिलीवरी वाले हमारे पास ऑर्डर्स हैं, या आपका जो है वो जस्ट अपनी प्रोडक्ट को चेक करने के लिए आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं, अभी मतलब कि हमें उन्होंने पे नहीं किया। उससे आगे है टू शिप। लाइक हमने जो है वो अब शिप कर दिया है, अपने जो है वो कस्टमर के एड्रेस पे भेज दिया है। उसके बाद जैसे ही शिपिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये अब आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है डिलीवर्ड। तो वहाँ पे आपका आ जाएगा कि कस्टमर तक डिलीवर हो गया है, कस्टमर ने रिसीव कर दिया है और कस्टमर ने जो है वो साइन कर दिए हैं, यहाँ पे आ जाएगा डिलीवर। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिलीवरी आपकी फेल हो जाती है, लाइक के जी आपने जो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक भेजा है वो कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं है। एक रीज़न, कस्टमर जो है वो आउट ऑफ सिटी है, कोरियर वाला उसके घर में गया, वो घर में अवेलेबल नहीं है, तो वह डिलीवरी फेल्ड। दूसरा, सम टाइम वो पाकिस्तानी है, तो वो आपको पता है कि वो तो ना वह ही ऑर्डर कर देते हैं। जब ऑर्डर घर तक जा, नहीं जी मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया, वो तो मेरे बड़े भाई ने किया था, वो यूएसए चले गए हैं, मैंने नहीं करना, वो ऑर्डर वापस हो जाता है। सम टाइम क्या होता है कि हमारा जो डिलीवरी बॉय होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि टीसीएस का जो जिसका भी होगा कोरियर का, वो डिले कर देता है क्योंकि रश होता है टीसीएस में या दूसरे कोरियर ऑफिस में, तो फिर डिले होता है तो कस्टमर लेने से इनकार कर देता है, इतना टाइम होगा। तो उन केसेस में हमने क्या करना है, उन केसेस में हमने फिर कुछ भी नहीं करना क्योंकि हमारी डिलीवरी फेल्ड हो जाएगी। आपने कोशिश ये करनी है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट आ गया है, होता है ना कि जी ऑन दी स्पॉट मैं ओपन करके देखना चाहता हूँ, लाइक आपने ग्लास भेजा, वो वहाँ पे टूट गया, कस्टमर लेगा? कभी भी नहीं लेगा। तो इसलिए आपने एक बीच में जो है वो चिट डालनी है अपने नंबर के साथ या अपने जो है वो डिटेल के साथ भेजनी है कि अगर आप तक प्रोडक्ट सही से नहीं पहुँची या आप सेटिस्फाइड नहीं है, हमसे कांटेक्ट करें। आप काइंडली डिलीवरी को फेल्ड नहीं करें, रिटर्न नहीं करें, अपने पास रख लें। हम आपको ऑफर देंगे, हम साथ में जो है वो एक एक्स्ट्रा गिफ्ट के साथ दोबारा डिलीवर करें, क्योंकि हमने स्टोर बचाना है। अगर फॉर एग्जांपल स्टोर आपका नेगेटिव रिव्यू आ जाता है या डिलीवरी फेल कंटिन्यूसली हो जाती है, तो इसका मतलब है स्टोर हमारा डी रैंक हो जाएगा, तो ई कॉमर्स का बिजनेस खत्म। तो इसलिए ये फेल डिलीवरी को आपने इस तरह मैनेज करना है ताकि आपका स्टोर डी रैंक ना हो। अगर डी रैंक हो गया तो फिर मसला होगा। तो ऐसे ही कैंसिलेशन है, बिला वजह ऑर्डर कैंसिल कर दिया, डिलीवरी लेट हो गई, प्रोडक्ट नहीं अच्छी या कोई भी चीज़ है, लास्ट में जो है वो आपको पता है कि रिटर्न्स आ जाते हैं। अब आपको आइडिया है कि जी रिटर्न्स में जी वही मसला है, जो मैंने ऑर्डर करवाया था एक्चुअल मेरे पास वो चीज़ ही नहीं पहुंची, मेरी ऑर्डर और है और उसके बाद मुझे जो डिलीवर हुआ है वो बिल्कुल ज़ीरो है। फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो एक अपनी शर्ट ऑर्डर की है, उस पर बड़ी वो अच्छी लग रही थी, जैसे मेरे तक पहुंची उस पर कपड़ा ही नहीं अच्छा, स्टफ़ ही नहीं अच्छा, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं ऑर्डर को रिटर्न कर दूंगा और ये दराज की पॉलिसी है। तो इसलिए अब हमें आइडिया हो गया कि हमने ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करना है, और मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स बताए हैं कि अगर आपकी डिलीवरी फेल हो जाती है, अगर आपको रिटर्न्स आते हैं या कैंसिल होता है, तो हमने मैनेज कैसे करना है। बात फिर वही है कि आपने अपने स्टोर को डी रैंक होने से बचाना है। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरह बचा सकते हैं, और आपने अपने स्टोर पे क्लाइंट को सेटिस्फाइड करके अपने रिव्यूज़ अच्छे लेने हैं। अगर डिलीवरी आपकी अच्छी नहीं
होगी तो इट मीन्स है कि आपका स्टोर दिनों में डी रैंक होगा और आपका ई कॉमर्स का बिजनेस फ्लॉप। तो इसलिए आपने ये चीज़ों का ख्याल ही नहीं रखना, साथ में आपने कस्टमर को सेटिस्फाइड भी करना है। तो उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।